पेशेंट रिदा की आगे रिपोर्ट। क्या मतलब? क्या साइज है ट्यूमर का? व्हाट डू यू थिंक? कितना टाइम है हमारे पास? तो फॉरेन सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा ना कि सर्जन कौन सा अवेलेबल है। तुम मुझे लिस्ट भेजो। हाँ हाँ, मुझे लिस्ट भेजो, मैं देखता हूँ। आप देख लें क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट में फोन पे हूँ। तुम मुझे सर्जन्स की लिस्ट भेजो, मैं खुद भी अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा। पहले ये बताएं कि ये क्या चल रहा था यहाँ पे। क्या मतलब क्या हो रहा था? वो गिर रही थी, मैंने उसे गिरने से बचा लिया। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। पिता की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। फॉरेन सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल बात कर रहा हूँ, सर्जन्स की लिस्ट मंगवाई है। मैं फिर हॉस्पिटल से कॉल में आता हूँ। हेलो, माँ, हम संभालो माँ को। अम्मी 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 बैठे प्लीज, बैठे बैठे यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ रिदा को, बैठे यहाँ पे, बैठे। तुम पीछे हट जाओ। अम्मी कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ पे। कुछ नहीं होगा रिदा को, कुछ नहीं होगा। मुझे देखे, पानी लेकर आओ। अम्मी मैं आपके साथ हूँ, चले कमरे में चले। आपने दवाई नहीं खाई ना अपनी? उठे उठे उठे। अब तो इतनी बड़ी डॉक्टर है, आप तो सच बता देना। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? अम्मी क्या हो गया है, हौसला करें। चुप करो तुम। बड़ा कह रही थी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब देख लो। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके बेटे को क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की। उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। माँ, सायदा संभालो खुद को। देखो इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा। बस दुआ करो। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं होगा। कुछ हो जाएगा, देखिएगा, वो चली जाएगी, मेरी बेटी चली जाएगी। सायदा देखो, ट्यूमर के मरीज ठीक भी हो जाते हैं, हमेशा खतरनाक नहीं होता। तुम अच्छे की उम्मीद रखो, बस दुआ करो। ये क्या किया मैंने? अपने ही मसलों में लगी रही और ये सोचा ही नहीं कि मेरी बच्ची की तबीयत किस कदर खराब होती जा रही है। सही कहती थी आप, बिल्कुल सही कहती थी। मैं अच्छी माँ ही नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं। मैंने भी तो बिला सोचे समझे अपनी बच्चियों पर इल्जाम लगा दिया, उन पे भरोसा तक नहीं किया। ये क्या हो गया अल्लाह, ये क्या हो गया? देखो सायदा, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर करेंगे और जितना भी पैसा खर्च होगा मैं करूंगी ना। तुम परेशान मत हो, बस तुम दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। तुम अगर इस तरह हिम्मत हारोगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? चलो आप उसके पास चलते हैं ताकि उसे हौसला। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। आप नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा तुम अभी दवा खाओ ताकि तुम थोड़ी रिलैक्स हो। माँ, हम जरा अपनी माँ के लिए दवा। अरे ये लड़की गई कहाँ? हाँ मैंने ही फोन किया था। कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे घर जाना है। फौरन गाड़ी लेके आओ। ठीक है, थैंक यू। हाफिज। क्या कहा डॉक्टर ने?
ऑपरेशन से ट्यूमर निकालने की कोशिश करेंगे। बस दुआ करो कि पूरा ट्यूमर निकल जाए, क्योंकि पोजीशन ऐसी है, मुश्किल लग रहा है। और बायोप्सीज के बाद होगी? हाँ। रिदा को बता दिया? उसे बताए बगैर नहीं काम चल सकता। बेवकूफ नहीं है, उसे बताना तो पड़ेगा। देखो मसला ये है कि ट्यूमर रिमूव कर भी दें तब भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ बायोप्सी की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। व्हाट्सअप। ईसा कैसे हो? उस दिन इतना एडवेंचर हुआ हमारे साथ, बताया ना वीरा ने। हाँ बताया, मैंने तो तुमसे कहा था कि सच बता दो। ठीक कह रहे हो, बता देना चाहिए था। इतना छुपाया फिर भी सबको पता चल ही गया एंड में। डर लग रहा है? नहीं तो। झूठ बोल रही हो। इधर देखो। अब बताओ, थोड़ा सा तो डर लग रहा है ना? हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। मरने से डर लगता है ना सबको, लेकिन फिर मरना तो सबको है। इंजेक्शन से ईसा मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें कुछ हो ना हो, लेकिन उससे कुछ जरूर हो जाएगा। नवेरा इधर आओ, आओ ना यार। इधर आओ। कहा था ना डॉक्टर के पास नहीं जाते, अब लेकर गई हो तो फिर इस तरह रो क्यों रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया ना, जब भी बताती यही सब होता है, सब परेशान होते हैं। टाल रही थी जब तक टलता रहे। मुझे नहीं था ना अंदाजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है। फिर सोचा कि जब दूसरों के साथ हो रहा है तो मेरे साथ कैसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, तुम नहीं होने दोगी मुझे कुछ। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपका इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो मेहमान से चाय पानी का पूछ लेंगे। लेके आती हूँ। पागल हो ना तुम थोड़े से। नहीं होता तुम्हें कुछ, ना इतना ज्यादा सोचा करो।
रिदा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हम बचपन से साथ थे, सारी शरारतें मिलके की हैं हमने। उसके जाने के बाद मैं क्या करूंगी? अभी सिर्फ MRI हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता वो अब नहीं रहेगी। क्या हो गया है आपको? आप मुसलसल मुझसे रूठ क्यों हैं? इसलिए कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं। तुमने बहुत मायूस किया मुझे। मैंने क्या किया है? तुम नहीं समझोगी। तुम अपने बारे में फिक्र करना छोड़ो, अपनी बहन और घर वालों का सोचो। मेरा गम गम नहीं है। रिदा मेरी सगी बहन है। जितना दुख मुझे होगा उससे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, उसकी हिम्मत बनाने के लिए। मैं तो जाना चाह रही थी, आपने मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, मैंने रोका। Forget it now. मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे आ रही है, मैं सारी रात सो नहीं पाया। I can't believe it, Dawal. You don't love me anymore. I do love you. And you know this very well. आपने आज से पहले कभी इस तरह से बात नहीं की मुझसे। पहले तुम्हारी बहन को ट्यूमर भी नहीं था। शादी का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, हमें मिलकर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रखना होता है। इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचो। कहां जा रही हो? बाहर। नहीं रहना आपके कमरे में। तुम्हारी मर्जी। ब्रेन हेमरेज क्या इतनी खतरनाक बीमारी है? प्लीज ब्रे। मैं आपको ये बताने के लिए आ रही थी कि मैं ठीक हूँ। हाँ मेरा बच्चा, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना ख्याल रखना है ना, और नवेरा कभी अब वही है आपके पास। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना। अम्मी आप दुआ कीजिएगा मैं किसी पे बोझ नहीं बनूं। अम्मी क्या बात कर रही हो तुम? अम्मी क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें बंदा नॉर्मल ही ना हो? ऐसा नहीं होगा, ठीक हो जाओगी बिल्कुल, देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। अम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, अच्छा समझिए ना आप, लेकिन बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप दुआ करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा मेरे लिए। और बाबा आप मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत किया आपके साथ। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे। बेटा तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पापा आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा ना। अम्मी मुझे कहती है कि बाप की दुआ अर्श को छूती है। मैं सजदे में गिर के तुम्हारे लिए दुआ करूंगा बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और अगर मैं नहीं ठीक हुई तो आप मेरे से वादा करें कि आप अम्मी और नफीरा का ख्याल रखेंगे बस। क्यों नहीं रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। आप मेरे से वादा करें आप रखेंगे इनका ख्याल। बाबा वादा करिए मुझसे। तुम बिल्कुल ठीक भी हो जाओगी ना, तो मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं
तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बेटा। नहीं जाइएगा, बस नहीं नहीं बेटा। जाइएगा छोड़कर इनको। मैं चली जाऊंगी, आप मत जाइएगा इन्हें तुम छोड़कर। कहीं नहीं जा रही रिदा, मत करो मेरे साथ ऐसा। यार हेलो। ये क्या लिखा है तुमने? तुम्हें ब्रेन कैंसर हो गया? नहीं, रिदा मर रही है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है जो मेरा गम बांटे। तुम हो कहाँ? अपने ससुराल में। मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। किसी को मेरी रत्ती बराबर फिक्र नहीं है, और ना ही मुझे रिदा और नवेरा ने बताया। दावर को सब कुछ पता था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उल्टा मुझे डांटता रहा। देखो माहम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें गलत वक्त पे मैसेज कर दिया। क्या टाइम हुआ है वहां पे? नहीं, मैं अब यही हूँ पाकिस्तान में। तुम पाकिस्तान आ गए? मुझे तो नहीं मालूम था। छोड़ो, मैं क्या पूछने लग गई। तुम्हें याद है उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था जब तुम मेरा रिश्ता लेकर आए थे? उन दोनों ने या तुमने? यहाँ देखो, मैं अपनी बहन के गम में मरे जा रही हूँ, और तुम देखो ऊपर से। क्या ऊपर से? असल में एक और बात भी है, लेकिन वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं बताया तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। वो असल में बात ये है कि दावर को मैं नहीं, अब नवेरा बहुत पसंद है, चाहने लगा है उसे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैं फोन रखता हूँ। प्लीज सलमान, प्लीज ऐसे मत करो। मैं पहले ही बहुत अकेली रह गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास जो मेरा दुख सुने। प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं मिला इस शादी से भी, और अब तो मेरी बहन भी। अच्छा रो तो मत, प्लीज चुप हो जाओ। तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो माहम, तुम स्ट्रेस में लग रही हो, कोई मेडिसिन लो और सो जाओ। तुम्हें सुकून की जरूरत है। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे ना तो मुझे सुकून आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया था उसकी सजा मिल रही है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो सलमान। अच्छा, मैंने माफ किया तुम्हें, ओके? दिल से माफ किया है? हाँ, दिल से। सुनो, अगर इफ यू डोंट माइंड, जब कभी मैं इस तरह से उदास हूँ या दुखी हूँ, मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? देखो, अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं कॉल करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, कर लेना। थैंक यू सलमान, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी उठ गए? उठना क्या था यार, नींद ही नहीं आई। कल तो मैं ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाया। थैंक यू? कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहे हो। अगर तुम डॉक्टर को दिखाने का सजेस्ट ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। हालांकि मैं उसने जब रिदा को घर ड्रॉप करने गया था तो वो गाड़ी में सो गई थी। पता नहीं मेरे जिम्मे बात क्यों नहीं। तुम्हारी शादी हो गई ना, इसलिए तुमने लड़कियों को नोटिस करना छोड़ दिया। अच्छा, और तुमने ये सब कब से नोटिस करना शुरू कर दिया? नोटिस जब नवेरा ने मुझे अपनी छत पे बुलाया तब। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसने बस तुम्हारी पोजीशन क्लियर करने के लिए बुलाया था मुझे। मेरा ख्याल है कि ये करने के लिए भी उससे रिदा नहीं कहा होगा। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत समझूं, और
हमारी दोस्ती खराब हो। उस रात जो उसने थप्पड़ मारा था उसकी वजह। यार पता है मुझे वो तभी पसंद आ गई थी। I like her. I want to marry her, but What? वो मुझे रेदा के साथ सेट करवाना चाहती है। उसे लगता है मैं रेदा को पसंद करता हूँ, उसे नहीं। तुमने उसे बताया नहीं? बताने की कोशिश तो की, लेकिन हालात ठीक हो जाएं फिर बता दूंगा, अभी नहीं। ब्रेकफास्ट आ गया। हेलो जी, मैंने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट, मैं आ रहा हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म सूप। वाह भाई, तुम तो वैसे ऐसे करियो जैसे मैं आज ही मरने वाली हूँ। फजूल बातें नहीं करो। अरे अरे तुम इसे सूप पिला रही हो? मैंने इतना ज्यादा खाना ऑर्डर किया इसके लिए। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी खातिर तवाज़ु होगी। ठीक है, वो भी ले आए, वो भी खा लूंगी। अच्छा है, मरने से पहले थोड़ा खा पी तो लूं। आप इसे समझाए ना कि ये ऐसी बातें ना करे, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली तुम। अरे भाई, अक्सर लोगों को ट्यूमर होता है, उसके बाद ऑपरेशन करवाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। वो मरता मरता कोई नहीं है। झूठी तसल्लियां मत दे। क्या होगा झूठी तसल्लियों से? मरने तो मैं वाली हूँ। बस इतना बता दे मेरे पास दिन कितने हैं। इतनी तेजी मत दिखाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी पिक्चर तो खत्म हो गई बॉस। फिलहाल बच्चा, उल्टी सीधी बात। डॉक्टर साहब इन्हें समझाएं, इन्हें लगता है कि ऑपरेशन करवाने वाला हर बंदा मर जाता है। इन्हें समझाएं कुछ भी नहीं होगा। तुम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो। मरना तो मैं भी नहीं चाहती। इतना कुछ करना था मुझे, इतने प्लान्स किए हुए थे, अभी तक तो पूरा कराची भी नहीं देखा। ये कोई उम्र है मरने वाली? हाँ, ये कोई उम्र है मरने वाली? ये उम्र तो शादी की है। अभी तुमने शादी करनी है, फिर तुम्हारे 12-13 बच्चे होंगे, और बच्चे तो तुम्हें वैसे ही बहुत पसंद है। मैं आता हूँ। क्या हुआ? किसकी कॉलिंग ही बात की? हॉस्पिटल से कॉल है ना? हाँ तो आए मुँह के करे बात। आ हेलो। अच्छा, तो आपकी डॉक्टर साहब से बात हो गई है? डेट दे दी उन्होंने? ओके ठीक है, ठीक है, पहुंचते हैं। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने डेट दे दी ऑपरेशन के लिए, तो तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा फौरन। ऑपरेशन? मुझे नहीं कराना अभी ऑपरेशन। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं कॉल करके अरेंजमेंट करा लूँ। ये तो ऑपरेशन तो कराना होगा ना? नवेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। डरने की कोई बात नहीं, तुम तो मुझे इतनी हिम्मत दिलाती हो और आज खुद हिम्मत हार रही हो। वो ऑपरेशन है ना, इंजेक्शन भी लगते हैं फिर उसमें। मुझे डर नहीं लग रहा नवेरा। मसला ये है कि अगर मैं पैरालाइज हो गई तो तुम्हें फिर मेरी खिदमत करनी पड़ेगी। बहुत बुरी हो तुम, क्यों करती हो ऐसी बातें? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, I promise। और अगर इन केस तुम पैरालाइज हो भी गई तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। और नवेरा भी तुम्हारे साथ, मेरा साथ दोगे ना तो मेरा, हम दोनों मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। समझ आई? परेशान होना छोड़ दो, मूड बिल्कुल ठीक कर लो, हंसो खेलो, जैसी हो वैसी रहो।
आ गया, खाना खाते साथ। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए सूप बनाया था। हाँ हाँ ताहिर, मैं आ रही हूँ, परेशान मत हो। ओके, तुम तैयार नहीं हो? अस्पताल नहीं जाना? नाश्ता कर लूं फिर जाऊंगी। सगी बहन का ऑपरेशन है और यहाँ इतने एहतमाम से नाश्ता हो रहा है। रिदा का ऑपरेशन है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुमने फोन किया था वहां? अब मैं क्या बार बार फोन करके पूछूं कि ऑपरेशन है या नहीं? अगर तुम सुबह सवेरे फेसबुक पर स्टेटस डालने की बजाय अपनी माँ और बहन को फोन कर लेती तो पता चल जाता कि आज रिदा का ऑपरेशन है। सब दावर की गलती है, मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे रिदा उनकी बहन हो, मेरी कोई नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो उठो, तैयार हो, चलो मेरे साथ फटाफट। अब नहीं जाऊंगी मैं अब नहीं जाऊंगी। तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसी तो नहीं थी पहले मेरे साथ किसी ने ऐसा किया भी तो नहीं। दावर मुझे ऑपरेशन का बता सकता था ना। तमीज से बात करो, वो तुम्हारा शौहर है। शौहर है तो क्या मतलब, बताएगा नहीं कुछ? उसे भी वहीं जाकर पता चला है कि रिदा का ऑपरेशन है। ये फोन किस लिए होता है? कॉल करके तो बता सकता था ना मुझे। ये देखो क्या लिखा है यहाँ, कॉल मी व्हेन यू आर अप। इसका मतलब है जब उठ जाओ तो मुझे फोन करना। अरे वो तुम्हारी नींद का ख्याल करे तो गलत, ना करे तो वो लापरवाह। आखिर वो करे क्या? तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दावर से तुम्हारी शादी कभी ना होने देती। ये मैसेज दावर ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था और आपने पढ़ लिया। मैनर्स। सामने पड़ा था, नजर पड़ गई। माँ, हम इतनी छोटी छोटी बात का इशू नहीं बनाते, बुरी बात है। मैं खानदान की हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा करती हैं। बाहर की होती तो इस लहजे में कभी बात नहीं करती आप मुझसे। अगर तुम मेरे खानदान की ना होती तो मैं तुम्हारी दावर से शादी कभी होने ही ना देती। जा रही हूं मैं, आना हो तो आ जाना, वरना तुम्हारी मर्जी। ताहिर, इतने परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ करो बस। और हाँ बेटा, तुम भी देखो, जिस तरह तुम अपने पाँव पे चल के जा रही हो ना हॉस्पिटल, बिल्कुल वैसे ही ठीक होके आओगी। बस आप मेरे लिए ये दुआ करती रहें, और जब तक मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा आप सब मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। हाँ बिल्कुल करेंगे दुआ। हम सब दुआ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। नहीं, माँ नहीं है आपके साथ? वो जब मैं आ रही थी तो अभी तक सो रही थी, शायद तबीयत ठीक नहीं उसकी। चलो मेरे ख्याल हम लोग तो निकले। नवेरा। एक मिनट। हाँ ईसा, रास्ते में अब निकल रहे हैं। जाओ मम्मी। मैं तो साथ जा रही हूँ ना बेटा। नहीं, आप साथ नहीं जा रही, मैं दावर और नवेरा के साथ जा रही हूँ, और फिर पुप्पो भी तो है। लेकिन मैं नहीं, आप साथ नहीं जा रही, फिर आप टेंशन लेगी ना। जाना है तो फिर मैं भी रुक जाती। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा, हिम्मत से, ठीक है ना? हाँ ज़ाहिदा, वो ठीक कह रही है। वहाँ जाने का फायदा क्या, बाहर ही बैठना है ना। तुम्हें बुला लेंगे बाद में। चलो फिर बाहर ईसा और दावर इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, शाबाश। हिम्मत रखना चाहिए।
मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। बाय। What the hell? ये मैंने किससे शादी कर ली है? छोड़े अम्मी, आप में से किसी को मेरी परवाह नहीं है। रिदा ऑपरेशन के लिए चली गई, पता नहीं मैं अब उससे मिल भी पाऊंगी या नहीं। अल्लाह ना करे वो वापस आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे। चले कम से कम आपके पास वहाँ कोई है तो सही। मैं तो यहाँ अकेली बैठी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। मैं आपा से कह के तुम्हें गाड़ी भिजवा देती। कोई जरूरत नहीं इसकी। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं अपनी शक्ल भी नहीं देखी। वक्त पे ऐसी बातें नहीं करते, सब कुछ भूल जाओ और दुआ करो बस। मेरा दिल दुखा हुआ है अम्मी, किस दिल से दुआ करूं? किसी ने मुझे सीने से लगाकर तसल्ली के 2 बोल नहीं बोले, बल्कि उल्टा इतनी बातें सुनाई हैं आपकी आपा ने मुझे। बस कर दो बेटा, अपने माँ के लिए आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, खुदा के लिए ऐसे ना करो, आ जाओ मेरे पास। उनसे कहीं कि वो वहां से जाने में आ जाऊंगी। अरे इस वक्त में ये कैसे कह सकती हूँ उनको? मेरी इतनी फिक्र है तो उन्हें बोल दे। बचपन से तो बस माँ हम करती है, और अब अचानक से रिदा की भी इतनी फिक्र होने लगी उन्हें। जब वो चली जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह उस लड़की का क्या करूं? मेरी माँ से ही बात करा दो। अच्छा तुम ये सेब खाओ, मैं उसे कॉल करती हूँ। कुछ नहीं, फोन नहीं उठा रही, मैं मैसेज करती हूँ उसे। फोन उठाओ प्लीज, रिदा तुमसे बात करना चाह रही है। बुखार बहुत तेज, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लगता है। आप इतनी बड़ी हो गई और इतनी मामूली से इंजेक्शन से डर रही हैं? जी डर रही हूँ, और ये बताने में नहीं है मुझे शर्म। क्या ड्रामे कर रही हो? ठीक नहीं हो ना तुम्हें? लगाएं इसको इंजेक्शन। डॉक्टर साहब इसको लगाएं इंजेक्शन। बेटा आप जिद नहीं करें। और खड़ी देखिए मेरा